Okay, so today we'll study the projectile motion. Projectile motion. ठीक है, तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल बेसिकली? प्रोजेक्टाइल एक वो बॉडी है जिसको आप एक बार कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके फेंक दें और कवर्स द एंटायर मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन इन टू डायमेंशन. टू डायमेंशन मतलब एक्स और वाई में एक साथ चले. एक्स में डिस्टेंस भी कवर करे, वाई में हाइट भी कवर करे. डिस्टेंस भी कवर करे, वाई में हाइट भी कवर करे. So what is projectile motion? Projectile is a body. Projectile is a body which is once thrown with some initial velocity covers the entire motion under the effect of gravity alone in two dimension without being propelled by any इंजन. करेक्ट, किसी इंजन से न चलता हो, एनी इंजन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी आनी चाहिए. v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. करेक्ट, इक्वेशन मोशन की एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है. एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर सपोज ये वेलोसिटी u है रेजोल्यूशन वेक्टर, तो थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा. ये वाला क्या हो जाएगा, u sin थीटा. आपको रेजोल्यूशन आना चाहिए और आपको इक्वेशन मोशन आना चाहिए. इस केस में आप जो एक्स एक्सिस में अलग चलेंगे और वाई में अलग चलेंगे. करेक्ट, तो एक्स बॉडी की तरह डिस्टेंस कवर करती है कि एक्सेलरेशन अकॉर्डिंगली डिफरेंट, वाई में डिफरेंट. तो आपको एक्स वाई मोशन को अलग अलग तरीके से लेकर चलना है. ठीक है, आगे देखिए, हमारे पास कई तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन है, कई तरह के प्रोजेक्टाइल है. रादर विल स्टडी ऑल ऑफ देम. पहला हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. करेक्ट, इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन आप एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं विद सम वेलोसिटी u. तो आपने जो वेलोसिटी दी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली दी है. वर्टिकली आपने इसको कोई भी वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की है. करेक्ट, आपने बॉडी को यहाँ से बस फेंक दिया एक बार. आपने जो वेलोसिटी दी है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट की है, वर्टिकली आपने कोई वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की है. तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बॉडी ऐसा मोशन लेगी, कुछ कवर करेगी डिस्टेंस x और कुछ कवर करेगी वर्टिकल हाइट y. करेक्ट, कुछ डिस्टेंस करेगी हॉरिजॉन्टली x और एक वर्टिकल में. अब अगर सपोज हम इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं, वैसे तो दोनों मोशन एक साथ ही हो रहे हैं बट विल स्टडी देम सेपरेटली. तो हॉरिजॉन्टल में आपने जो वेलोसिटी इम्पार्ट की है उसको वर्ड की है u, और हॉरिजॉन्टल में आपके पास एक्सेलरेशन क्या होती है, 0. क्योंकि यहाँ से इसको कोई खींचनी ना, यू वेरी नॉट एनी फोर्स, कोई आपको धक्का बीच में आके धक्का नहीं लगा रहे और ग्रेविटी भी इस डायरेक्शन नहीं लग रही, हॉरिजॉन्टली ग्रेविटी नहीं लगती. तो हॉरिजॉन्टल में इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जिसकी वजह से इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर t टाइम पर देखें, दैट इज आफ्टर टाइम t, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vx इक्वल्स टू u प्लस ए टी. तो एक्सेलरेशन क्या है, 0, ये आ जाएगी. इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. वो
कभी भी चेंज नहीं करती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है। करेक्ट है। तो जहाँ एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी। तो आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। करेक्ट। और एक डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं तो s equals to ut plus half at square. Distance covered horizontally is x, velocity is u, t acceleration क्या है 0, तो distance equals to क्या आ जाएगा, सिंपली ut आ जाएगा। करेक्ट। रिवर्स समझ आएगी। आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था वेलोसिटी u प्रोवाइड करके, और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में क्या होती है, हमेशा 0, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी जैसे अगर 10 से फेंक रहे हो तो 10 ही वेलोसिटी उसकी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर टाइम उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, नॉट चेंज। करेक्ट। और डिस्टेंस कवर्ड हॉरिजॉन्टली इज x इक्वल्स टू ut, स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं हम वर्टिकल मोशन, अगर देखते हैं हम वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में आपने बॉडी को कोई भी इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की है, आपने बॉडी को कोई भी इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की है। करेक्ट है। बट वर्टिकल में क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है। करेक्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वर्टिकल में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो है ग्रेविटी। करेक्ट। तो टी टाइम बाद लेट बॉडी आपकी यहां पहुंचती है तो बॉडी वेलोसिटी हो जाती है vy। तो vy क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस a t। v इक्वल्स टू u, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, v इक्वल्स टू u प्लस a t। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। करेक्ट। एंड डिस्टेंस कवर्ड दैट इज y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये आ जाएगा। करेक्ट। यही फॉर्म लगाया हमने डिस्टेंस का, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल वाज 0, ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया। एक्सेलरेशन की एक्सिस इक्वल थी ग्रेविटी के इक्वल, तो इक्वल्स टू g हो गया, ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ से हमारे पास y इक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ गया, 2i बाई जी का रूट, ये आ गया। करेक्ट। तो टाइम डिपेंड्स अपॉन द हाइट, टाइम ऑफ फॉल डिपेंड्स अपॉन द हाइट ओनली। और यहीं से अगर सपोज हम इस टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू हाफ जी, हाउ मच टी इज x बाई यू, तो x बाई यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है। टी टाइम बाद बॉडी सपोज यहाँ पहुंचती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है कांस्टेंट, वर्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाती है, जी टी के इक्वल। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी आपके v रिजल्टेंट। तो दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल्स पर हैं, तो v रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx किसके इक्वल था, vs इज इक्वल्स टू u ओनली, u स्क्वायर, एंड vy किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल्स टू gt, तो gt का स्क्वायर हो जाएगा, ये v रिजल्टेंट हो जाएगा। एक और चीज, अगर सपोज ये एंगल आपका बीटा है, ये एंगल आपका बीटा है, इन दैट केस क्या वैल्यू होगी tan बीटा की, तो आपको tan बीटा मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये परपेंडिकुलर जो है ये वी वाई के इक्वल है, ये परपेंडिकुलर इसके इक्वल है, तो वी वाई बाय बेस इज यू, तो आपको मिल जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू वी वाई इज जी टी बाय यू, ये मिल जाएगा। करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन आपकी नहीं होती, तो डिस्टेंस कवर्ड वेलोसिटी जो है हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। डिस्टेंस कवर्ड ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एक्सेलरेशन वाला फैक्टर नहीं था, तो डिस्टेंस ऑनली इक्वल्स टू ut आ गया। फिर देखा वर्टिकल मोशन, वर्टिकल में आपने इसको कोई वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की थी, ui था 0, वर्टिकल में एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी के इक्वल, ग्रेविटी के इक्वल, तो टाइम इक्वेशन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस a t,
ये आ गई, टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। और डिस्टेंस कवर्ड इक्वेशन लगाई तो हमने, बाई डिस्टेंस कवर करेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये रिलेशन आ गया। करेक्ट, अकॉर्डिंगली हमारे पास रिलेशन आ गया, टाइम निकाल दिया। इसमें अगर सपोज टी की वैल्यू पुट करें तो रिलेशन आ जाएगा। टाइम टी बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स जीटी, नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट निकाल दिया हमने। एंगल जो बनेगा tan बीटा इज vy बाय vx व्हिच इज gt बाय u। ठीक है, आगे जो स्टडी करेंगे हम इसी का टाइप है एक, उसको ध्यान से पढ़ें। या तो नेक्स्ट केस में हम बॉडी को एक एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। यही बॉडी हमारे पास, हमने इस बॉडी को क्या किया, एक एंगल प्रोजेक्ट कर दिया, वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा लेके। करेक्ट है, तो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बचेगा हो जाएगा u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा हो जाएगा u sin थीटा, ये हो जाएगा। तो बॉडी यहां से घूमती हुई यहां गिरती है, डिस्टेंस कवर करती है x। करेक्ट, तो अगर हम देखते हैं इसका हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर इसका देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल मोशन, तो आपने बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, वो क्या है, u cos थीटा है। हॉरिजॉन्टल में हमेशा एक्सेलरेशन क्या होती है, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इसको कोई इस डायरेक्शन में कोई पुश नहीं कर रहा, कोई पुल नहीं कर रहा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। जिसकी वजह से आपके पास वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस at, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कभी भी वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती। दूसरी चीज, डिस्टेंस कवर्ड जो होगा x इक्वल्स टू ut, एक्सेलरेशन इज 0, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 cos थीटा t, यही फॉर्मूला रहेगा आपका डिस्टेंस के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हाफ at स्क्वायर एक्सेलरेशन इज 0, तो ये फैक्टर नहीं आएगा। क्लियर। अगर देखें हम वर्टिकल मोशन, अगर देखें इसका हम वर्टिकल मोशन, तो अगर आप इनिशियल पॉइंट ये है, बड़ी इस डायरेक्शन में ये है, तो अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को लेके चलते हैं पॉजिटिव, अगर आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेके चले हो, तो ग्रेविटी भी तो इस डायरेक्शन में रहती है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बट इनिशियल वेलोसिटी जो है वर्टिकली वो इनके ऑपोजिट है। करेक्ट, आई रिपीट अगेन, अगर आप इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं पॉजिटिव, तो आपका y भी पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी बीइंग ऑपोजिट, आपको उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो आपका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर, आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, ये पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बट इनिशियल वेलोसिटी बीइंग ऑपोजिट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन फॉर्म करें तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली क्या है, माइनस u sin थीटा, एक्सेलरेशन वर्टिकल में क्या होती है, हमेशा ग्रेविटी इक्वल, तो टाइम t बाद वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो u क्या है हमारे पास, माइनस u sin थीटा, एक्सेलरेशन इज gt, तो टाइम t बाद उसके बाद ये वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी, एंड ये हो जाएगा आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो अकॉर्डिंगली, vx की u cos थीटा, vy की u sin थीटा प्लस gt। एंगल जो बनाएगा हमारे पास, दिस एंगल इज tan बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, vy बाय vx, vy क्या था, माइनस u sin थीटा प्लस gt, एंड vx इज u cos थीटा। सब कुछ वही है, बस कॉम्पोनेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सपोज डिस्प्लेसिफिकेशन में है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इन दैट केस डिस्टेंस कवर्ड होगा जो वर्टिकली, वो कितना है आपका, प्लस y है, दैट इज y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकली, दैट इज माइनस u sin थीटा, माइनस u sin थीटा t प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये आगे पास डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल की इक्वेशन आ जाएगी। करेक्ट, तो हमने बॉडी को फेंका एंगल थीटा पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos थीटा, वर्टिकल इज u sin थीटा, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है, 0, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट, और डिस्टेंस भी u cos थीटा इनटू t, बिकॉज़ हाफ at स्क्वायर फैक्टर आपका 0 है। वर्टिकल मोशन में आपने वेलोसिटी जो है, अगर आपने इस डायरेक्शन में लेके चले पॉजिटिव,
तो आपकी एसेलेरेशन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी में ऑपोजिट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यू आई इज मैनेज दिस थिंग, एसेलेरेशन ग्रेविटी, तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाया, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। डिस्प्लेसमेंट में भी u sin थीटा माइनस r स्क्वायर। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आता है वो भी क्वाइट सिमिलर टू दिस, नॉट एग्जैक्टली, बेसिक्स तो सेम ही है। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है और आपको रेजोल्यूशन यूज करना है, ठीक है। अगर सपोज आप बॉडी को फेंकते हैं हाइट से इस डायरेक्शन में, दिस इज यू एट एन एंगल थीटा, करेक्ट है। अगेन रिजॉल्व करें तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये cos थीटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u sin थीटा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड u y, करेक्ट है। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या होती है? हमेशा जीरो होती है। तो इसका अगर हम सपोज बॉडी यहां से गिरती है, यहां गिरती है, डिस्टेंस कवर करती है x, तो अगर हम इसका देखें हॉरिजॉन्टल मोशन, तो आपने जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करी है कितनी है? वो u cos थीटा है, करेक्ट है। और आपने इसको जो वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो है। तो इन दैट केस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u प्लस एटी दैट इक्वल्स टू u cos थीटा, एक्सेलरेशन बीइंग जीरो, हमेशा ही क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी, कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी। एंड डिस्टेंस कवर्ड में हमेशा क्या रहेगा? x इक्वल्स टू u cos थीटा t, बिकॉज हाफ एक्सेलरेशन वाला फैक्टर तो जीरो है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? u cos थीटा t, ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला। अकॉर्डिंगली अब आपने इस डायरेक्शन में अगर लेके चले हो पॉजिटिव, तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में ही है, तो वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो y की इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट इक्वल्स टू u sin थीटा t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ए की जगह आप कर सकते हैं g u sin थीटा t प्लस हाफ g t स्क्वायर। आगे बस वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u sin थीटा, एक्सेलरेशन जो है वो है ग्रेविटी, सब पॉजिटिव है। तो y की इक्वेशन ये बन गई, टाइम t बस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वर्टिकली, दैट इज u sin थीटा प्लस gt, u प्लस at, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल में चली जाती है, वर्टिकल ये हो जाएगी, और रिजल्टेंट आप इसका यहां निकाल दो, तो v रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर लो, दैट इज u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा प्लस gt का स्क्वायर। अगर सपोज एंगल लिया आपने बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर इसके इक्वल है, दैट इक्वल्स vy बाय vx, vy इज u sin थीटा प्लस gt, vx इज u cos थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर? ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है, लास्ट केस इज द ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, तो हमने 3 केस डिस्कस कर लिए, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए और आपको रेजोल्यूशन आना चाहिए। अगर दोनों चीजें आपको क्लियर है तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल में आप बॉडी को एक एंगल पे फेंकते हो, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम ग्राउंड, तो बॉडी यहां से ट्रैवल करती हुई, एट भी आप ओ से फेंक रहे हो, बॉडी यहां गिर जाती है पी पर, डिस्टेंस कवर करती है वो x, करेक्ट। तो रिजॉल्व करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हो जाएगा u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। इन दैट केस अगर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितनी है? u cos थीटा।
हॉरिजॉन्टल हमेशा एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है, जिसकी वजह से इनिशियल आपकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या रहेगी, u cos थीटा, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं करती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, हमेशा ही वो क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी, विल नॉट चेंज। कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी नॉट नेदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, करेक्ट। तो डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला, अगर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास है x, जो हमारे पास है u cos थीटा t, ये आ जाएगा, करेक्ट। एक्सेलरेशन आपकी क्या हॉरिजॉन्टल में 0 है। अगर बात करें वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकल मोशन में आपने अगर सपोज आपने इस मोशन को, इस y को लिया है पॉजिटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, बट ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, करेक्ट। अगर आपने इस मोशन को लिया है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लिया है पॉजिटिव प्लस y, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव, एक्सेलरेशन बीइंग ऑपोजिटली आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो we'll have equation vertical velocity initial is u sin theta, acceleration is vertically is minus d, तो in that case time t with velocity क्या होगी, v equals to u plus at, vertical velocity that equals u sin theta minus gt, time t बाद उसके पास ये velocity रहेगी। और distance equation s equals to ut plus half at square, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है हमने, y that equals to u sin theta t minus half gt square, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, करेक्ट है। इतना समझ में आ गया। तो हमारे पास x की इक्वेशन ये बन गई और y की इक्वेशन बन गई। अब बॉडी यहाँ से शुरू करके अगर सपोज p पॉइंट पे गिरती है, तो जब उसका वर्टिकल y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट है। यहाँ से शुरू की तो y इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, अल्टीमेट डिक्रीज करते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट पॉइंट P पर हमारा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, तो t आ जाएगा 2u sin थीटा बाय g। अब ये t क्या है, t जो टाइम लिया बॉडी ने यहाँ से गिरने में, that is called time of flight। क्या बोलते हैं इसको हम, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। is a time for which body remains in air, it is a time for which body remains in air, remains in air, ठीक है। तो इतना ब्रीफ जो है जनरल मोशन का आपके लिए ओके है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, दैट्स ऑल।